नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि अगर हम हिम्मत का एक कदम बढ़ाएं तो भगवान भी हमारी मदद करते हैं। हिम्मते मर्दा मददे खुदा, इस पर ही बात करने वाले हैं दोस्तों। हम जिंदगी में कभी कभी हार मान लेते हैं और जो कि हमें और हिम्मत महसूस नहीं करते हैं। हिम्मत हमारी जो है ख़त्म हो जाती है। अगर हम हिम्मत रखें ज़िंदगी में तो बहुत आगे जा सकते हैं। भगवान भी उसी की मदद करते हैं दोस्तों जो हिम्मतवान बनता है। जो हिम्मत ही हार गया वह मदद को कैसे सकेगा। मदद लेने के लिए भी तो एक कदम तो हिम्मत चाहिए। मदद को स्वीकार करने के लिए भी पहले हिम्मत करनी पड़ती है। जब हम ईश्वरीय मार्ग पर पांव रखते हैं तो हिम्मत से दृढ़ संकल्प करते हैं कि हमें इस गंदी पुरानी विकृतियों से भरी पाप की दुनिया, तमोगुनी दुनिया में पवित्र रहना है, कमल फूल के समान पवित्र। यह संकल्प ऐसा ही है जैसे धारा के विपरीत तैरने का संकल्प करना। धारा की दिशा में तो मुर्दा भी बह जाता है, परंतु उसके विपरीत चलना मानो धारा की प्रचंड शक्ति को चुनौती देना है। बने बनाए रास्तों पर चलना सहज हो जाता है, परंतु पवित्रता के नए मार्ग पर निर्माण करना, इसमें आंतरिक बल की आवश्यकता होती है। हमें ऐसे मार्ग पर चलना है जो बिल्कुल श्रीमत के अनुसार हो। भगवान द्वारा कहे गए श्रीमत के अनुसार सारे कर्म हमारे होने चाहिए। कोई भी सूक्ष्म से सूक्ष्म पाप भी हमसे नहीं होना चाहिए। तो ये वैसे ही है जैसे आप धारा के दिशा में जो है बह रहे हैं, धारा की दिशा में के विपरीत बह रहे हैं। आप सबने वो कहानी सुनी होगी दोस्तों। एक बार जंगल में आग लग गई। सभी पशु प्राणी पंछी भयभीत होकर जंगल छोड़कर भागने लगे। उन्हें के बीच एक छोटी चिड़िया भी थी जो जंगल से भागने के बजाय आग बुझाने का उपाय सोचने लगी। समाधान भरी इस सोच के साथ वह जंगल के जलाशय से अपनी चोंच में पानी भर भर कर आग पर डालने लगी। उसे यह कार्य करते देख एक कौवे ने कहा, आपकी चोंच के बूंद भर पानी से क्या वह आग बुझ जाएगी? चिड़िया ने कहा, कौवे भैया, आप भी मेरे साथ लग जाओ। हमारे संयुक्त प्रयास से आग कुछ अधिक बुझेगी। परंतु कौवा यह कहते हुए दूर उड़ गया कि इस असंभव कार्य में हाथ डालकर क्यों समय बर्बाद करूं। तभी एक लोमड़ी भी चिड़िया को मेहनत करते देख पूछने लगी, आपके इस प्रयास से क्या आग बुझेगी? चिड़िया ने कहा, आप भी लग जाओ, दोनों मिलकर करेंगे तो अवश्य कार्य जल्दी हो जाएगा। लोमड़ी भी यह कहकर जंगल छोड़कर भाग गई कि जब सब भाग गए तो मुझे क्या पड़ी है आग बुझाने की, मैं तो अपनी सुरक्षा खोजूं। चिड़िया अपने काम में लगी रही। तभी वहां से हाथियों का एक झुंड गुजरा। हाथी के एक छोटे बच्चे ने चिड़िया को अति व्यस्त देखकर पूछा, चिड़िया रानी क्या कर रही हो? उसने कहा, जंगल में आग लगी है, आप भी चलो आग बुझाने में मदद करो। हाथी का बच्चा चल पड़ा जलाशय की ओर और अपने सूंड में पानी भरकर आग पर डालने लगा। बाकी हाथी अपने एक साथी को न पाकर उसे ढूंढने लगे। जब देखा कि वह अकेला आग बुझाने में लगा है तो बाकी सभी हाथी भी अपनी अपनी सूंड में पानी भरकर आग बुझाने में लग गए। इस प्रकार चिड़िया की हिम्मत और हाथियों की एकता से देखते ही देखते आग बुझ गई। कहानी हमें वही बताती है दोस्तों कि अच्छे कार्य में आप हिम्मत से लग जाओ, भगवान आपकी मदद के लिए हजारों सहयोगी बना देंगे और आप अवश्य सफल हो जाएंगे। एक बार और मैं इसे बताता हूँ कि हमें कहानी यही बताती है कि अच्छे कार्य में आप हिम्मत से लग जाओ, भगवान आपकी मदद के लिए हजारों सहयोगी बना देंगे और आप अवश्य सफल हो जाएंगे। हिम्मत का कदम बढ़ाते ही परमात्मा पिता से आंतरिक बल, ज्ञान का बल, ईश्वरीय बल मिलना प्रारंभ हो जाता है कि बच्चे, आप आदि अनादि पवित्र आत्मा हो। हमारा स्वधर्म ही पवित्रता है, प्योरिटी। आपने यह संकल्प पहली बार नहीं किया,
आप अनेकों बार कीचड़ में कमल बनी हैं और बनती रहेंगी। मंदिरों में आपके ही परम पवित्र रूप की पूजा हो रही है। जो पवित्र बनते हैं उनकी पूजा इस धरती पर होती है और भक्त आपके जड़ चित्रों से पवित्रता का बल मांगते हैं। आपकी पवित्रता की वे महिमा गाते हैं। पवित्रता की निशानी के रूप में आप पूज्य आत्मा के सिर पर लाइट का ताज है। बच्चे माया का काम है आना और आपका काम है विजय प्राप्त करना। आपकी हिम्मत और बाप की मदद से असंभव संभव होना ही है। हिम्मते मर्दा मददे खुदा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में कोई क्वेश्चन पूछना चाहें पूछ सकते हैं। वीडियो देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।